हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरुग्राम में। आज की धमाकेदार क्लास में लेकर आए हैं एक नए टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क, एनर्जी और पावर। देखिए दोस्तों, इसमें टॉप क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसमें पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो हम सभी जानते हैं कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जूल। जो वर्क होता है, वर्क कार्य, वो W इज इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा। क्या होता है दोस्तों? एफ डी कॉस थीटा। ठीक है। जो एफ होता है ये होता है फोर्स और डी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। एफ जो होता है वो होता है फोर्स और डी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन। क्या होता है दोस्तों? बल और विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे अक्सर न्यूमेरिकल बनते हैं, इसको याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। क्या होता है दोस्तों? गतिज ऊर्जा हम इसे कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। क्या होता है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब देखिए, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है दोस्तों? उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है? जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है? तो कुल ऊर्जा जो है वो दोस्तों नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। कुल ऊर्जा क्या रहती है दोस्तों? नियत रहती है। सपोज दैट जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो उसमें रहती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या रहती है दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है तो वो किस में बदलने लगती है? वो बदलने लगती है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी में। किस में बदल जाती है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सारी की सारी बदल जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो दोनों पे फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो कुल ऊर्जा जो है वो कैसी रहती है? कुल ऊर्जा जो है वो कैसी रहती है दोस्तों? कुल ऊर्जा नियत रहती है। कुल ऊर्जा क्या रहती है? नियत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, शक्ति। शक्ति शक्ति की इकाई क्या है ये पूछा है आपसे। पावर। शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शक्ति की इकाई क्या है ये अपन से पूछा है। तो शक्ति की जो इकाई है दोस्तों वो क्या है? वॉट है। क्या है दोस्तों? शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? वॉट। शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? शक्ति की इकाई क्या है? वॉट। इसका जो फॉर्मूला होता है उसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें फॉर्मूला होता है शक्ति की इकाई का, पावर बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। क्या होता है दोस्तों? कार्य बटे समय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए, जो पावर बराबर है, पावर बराबर होता है दोस्तों कार्य बटे समय। मतलब कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर जो है वो कितने वाट के बराबर होता है दोस्तों? तो जो एक अश्व शक्ति होता है वो होता है दोस्तों 740 वाट के बराबर। किसके बराबर होता है दोस्तों? 740 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें होती है दोस्तों
कौन सी ऊर्जा? बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो होती है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? शक्ति कहते हैं। शक्ति पावर बराबर कार्य बटे समय। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं दोस्तों? शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 गुनी। इसको समझते हैं। जो गतिज ऊर्जा है उसकी बात हो रही दोस्तों, गतिज ऊर्जा। देखिए दोस्तों, किसकी बात हो रही? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम कहते हैं इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 mv²। क्या होता है दोस्तों? 1/2 mv²। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमसे क्या पूछा है उसने? क्या बोला है कि वेग को दोगुना कर दिया जाए। वेग ये है, वेग को दोगुना कर दिया जाए, मतलब 1/2 m को सेम रखना है और वेग को कर देना है दोगुना। जब हम वेग को दोगुना कर देंगे तो दोगुना करेंगे वेग को, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा। आप देखिए दोस्तों 1/2 m, और ये जो वेग है इसकी वैल्यू 2 अप्लाई कर दी अपन ने। अब जब 2 अप्लाई करी तो यहाँ पर 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों वो क्या बन जाएगी? 1/2 mv²। ये कितने गुना हो जाएगी दोस्तों? ये 4 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 गुनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को क्या किया जाता है दोस्तों? तो केवल रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब एक रूप से किस में रूपांतरित किया जा सकता है दोस्तों? दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। चलती हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चलती हुई गाड़ी में केवल यांत्रिक ऊर्जा होती है दोस्तों। कौन सी ऊर्जा होती है? चलती हुई गाड़ी में यांत्रिक, स्थितिज और गतिज दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। 1 किलोवाट आवर्स के बराबर कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट आवर्स में कितने जूल के बराबर होता है? तो वो होता है दोस्तों 3.6 × 10⁶। 3.6 × 10⁶। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋणात्मक कार्य का अर्थ बल और विस्थापन के बीच का कोण है। ऋणात्मक कार्य का अर्थ जो है बल और विस्थापन के बीच का कोण है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए। ऋणात्मक कार्य, देखिए पहले इसको समझिएगा ध्यान से। ऋणात्मक कार्य का अर्थ है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, देखो इसमें होता है एक पॉजिटिव कार्य, एक होता है नेगेटिव कार्य, और एक क्या होता है दोस्तों? जीरो कार्य, शून्य कार्य। तो जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में देखिए, पॉजिटिव में क्या है? जो बल है और विस्थापन है दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में होती है। मतलब जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों एक ही दिशा में है। तो इनके बीच, जब एक ही डायरेक्शन में है तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा दोस्तों? 0 डिग्री। 0 डिग्री बनेगा तो ये कार्य कैसा हो जाएगा दोस्तों? ये कार्य जो है कैसा हो जाएगा दोस्तों? ये कार्य कैसा हो जाएगा दोस्तों? धनात्मक हो जाएगा। अब हम ऋणात्मक कार्य की बात करते हैं दोस्तों। ऋणात्मक कार्य को समझने की कोशिश करिएगा। जो ऋणात्मक कार्य है उसको देखिए,
ऋणात्मक कार्य कब होता है? जब डिस्प्लेसमेंट और दोस्तों बल दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो। दोनों की डायरेक्शन कैसी हो? अलग अलग हो। एक तरफ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और एक तरफ हो जाएगा दोस्तों बल। अगर इन दोनों की डायरेक्शन जब अलग अलग है, डिफरेंस दोनों में दिशाओं में समानता नहीं है, एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा दोस्तों वो बनेगा दोस्तों 180 डिग्री। कितने डिग्री बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री बनेगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए पॉजिटिव कार्य के लिए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का। और नेगेटिव कार्य के लिए कितने डिग्री का बन रहा है दोस्तों? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का। अब हम बात करते हैं दोस्तों जीरो के लिए। जीरो की बात करते हैं। देखिए जीरो के लिए क्या होगा दोस्तों? जीरो के लिए हम बात करते हैं तो जीरो में जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? देखिए जो बल है और विस्थापन है वो परपेंडिकुलर होते हैं एक्चुअली, है ना। कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे होते हैं। देखो कैसे होते हैं दोस्तों? ये रहा बल और ये रहा विस्थापन, तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है दोस्तों 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। तो इस पर जो किया गया कार्य जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किया गया कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें किया गया कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऋणात्मक कार्य का पूछा है तो हमने अभी पढ़ा। देखिए कार्य क्या क्या पढ़ा हमने? ये रहा ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है दोस्तों? तो 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने आपको ऊपर बताया था स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है दोस्तों mgh। क्या होता है दोस्तों? mgh। m मतलब क्या होता है दोस्तों? m मतलब क्या होता है? मास। क्या होता है दोस्तों? मास। g मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रेविटी। ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8। और h मतलब क्या होता है दोस्तों? h मतलब होती है हाइट। क्या होता है? h मतलब हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहेगी दोस्तों? तो ये रहेगी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी। खिंचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा रहेगी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आया हुआ है दोस्तों। तो इसमें रहेगी दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा रहेगी? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खिंचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा रहेगी? स्थितिज ऊर्जा। बांध में कौन सी ऊर्जा रहेगी? स्थितिज ऊर्जा। जो डैम है, डैम में पानी भरा होता है तो उसके जो पानी की लेयर है उनके बीच में जो ऊर्जा रहेगी वो रहेगी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित या परिवर्तित करता है? ठीक है, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो सौर सेल है, सौर सेल सौर ऊर्जा को, सौर सेल जो सौर ऊर्जा है, सौर सेल जो सौर ऊर्जा है उसको किस रूप में परिवर्तित कर देता है? विद्युत। क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्युत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोफोन, देखिएगा माइक्रोफोन ध्वनि को किस में बदलता है? माइक्रोफोन ध्वनि को किस में रूपांतरित करता है? जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन किस में बदल देता है? ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन। जैसे हम माइक में बोलते हैं तो हमारी ध्वनि माइक में एंटर करती है तो वो किस में चेंज हो जाती है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत 90 डिग्री हो तो कार्य होगा। जब विस्थापन
बल की दिशा के लंबवत 90 डिग्री होगा तो कार्य होगा। जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होगा तो कार्य कितना होगा। देखो दोस्तों, हमने तीनों कंडीशन पढ़ी थी। एक पढ़ी थी कार्य के पॉजिटिव होने की, एक पढ़ी थी दोस्तों कार्य के नेगेटिव होने की, और एक पढ़ी थी दोस्तों हमने कंडीशन नंबर 3 कार्य के 0 होने की। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं तीनों कंडीशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कब कब होगा। देखो 0 तो तब होगा जब कार्य हमारा बल और विस्थापन जो है वो कितना डिग्री होना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर 90 डिग्री। पॉजिटिव कब होगा दोस्तों, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। जब एक ही डायरेक्शन में होगा तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा दोस्तों, 0 डिग्री का। नेगेटिव कब होगा दोस्तों, जब बल और विस्थापन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, तो आपको तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, आप अच्छे से इसको समझिएगा। जो वर्क डन है, ये जो वर्क है, जो पॉजिटिव कब होगा, जब बल और विस्थापन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री का। नेगेटिव कब होगा, जब बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण होगा दोस्तों। और 0 कार्य कब होगा, किया गया कार्य कोई भी 0 कब होगा, जब बल और विस्थापन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हमारा किया गया कार्य कैसा होगा दोस्तों, 0 होगा। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिए हैं और तीनों क्वेश्चन सेपरेट भी हमने पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब हम काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देते हैं दोस्तों तो वो बनता है हमारी मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा होता है। देखिए घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है। देखिए ये एक फर्श है दोस्तों, फर्श है, ठीक है, फर्श है, ये फर्श की सतह है, फर्श की सतह है। अब इस पर जैसे कोई व्यक्ति चलता है या कोई वस्तु फिसलती है या व्यक्ति चलता है तो देखो ये दोनों आपस में क्या रहेंगे दोस्तों, कांटेक्ट में रहेंगे। क्या रहेंगे, ये आपस में कैसे रहेंगे दोस्तों, कांटेक्ट में रहेंगे। सपोज दैट जो आर्टिकल है या कोई वस्तु है ये इस डायरेक्शन में चलने वाली है और जो सतह है वो कांस्टेंट है। लेकिन क्या होगा दोस्तों, जब ये आर्टिकल या ये कोई वस्तु है अगर ये इस डायरेक्शन में चलेगी तो इस पर कैसा बल लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा दोस्तों तो हम उसे क्या कह देते हैं, ऋणात्मक। क्या कह देते हैं दोस्तों, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा है, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या परिवर्तित करता है दोस्तों, यांत्रिक को विद्युत में। यांत्रिक को किस में परिवर्तित करता है दोस्तों, विद्युत में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बल और विस्थापन देखो शुरू में ही अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसे हमने कहा था कि जो वर्क है, वर्क बराबर होता है दोस्तों बल गुणा विस्थापन cos थीटा। क्या पढ़ा था दोस्तों, बल गुणा विस्थापन cos थीटा। तो आप लोग समझ रहे होंगे ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इससे कई न्यूमेरिकल बनते हैं और कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसी से, है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा सिंपल सा तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो टिक कर लीजिएगा, बल गुणा विस्थापन, सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंच चुके हैं। देखिए दोस्तों, संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध, मोस्ट इम्पोर्टेंट, संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध। तो ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये इसका रिलेशन होता है, ये इसका क्या होता है दोस्तों, संबंध होता है। ध्यान दीजिएगा, ये इसका क्या होता है दोस्तों, संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं। आगे क्लास में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और हम एक स्पेशली क्लास लेकर आएंगे न्यूमेरिकल, उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल का कवर कर देंगे। आपको न्यूमेरिकल का जो डर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। शक्ति का मात्रक वॉट है, किसके नाम पर रखा गया? शक्ति का मात्रक वॉट किसके नाम पर रखा गया दोस्तों? तो जेम्स वॉट के नाम पर रखा है। किसके नाम पर रखा गया दोस्तों? जेम्स वॉट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए, उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? तो उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, तो ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई है वो क्या है दोस्तों? किलोवाट आवर्स। क्या है? किलोवाट्स आवर, या हिंदी में कहें तो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? घटती है। मुक्त रूप से, देखो इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में आता है, तो इसको हम समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये एक इमारत है, ऐसा मान के चलिए दोस्तों। ये क्या है? एक इमारत है दोस्तों, ठीक है, ये एक इमारत है। देखिए, और इस पर कोई आर्टिकल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कोई आर्टिकल रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये देखो, ये वस्तु रखी हुई है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या बोला है कि मुक्त रूप से, या हम मुक्त रूप से कह सकते हैं कितनी भी ऊंचाई से गिर रही कोई वस्तु, यहाँ से ये वस्तु गिरेगी दोस्तों तो ये नीचे ही आएगी, ऊपर तो जाएगी नहीं, तो ये नीचे आएगी। देखो ये वस्तु कहाँ आ रही है दोस्तों? नीचे आ रही है ये वस्तु जब नीचे आ रही है दोस्तों, तो इसकी स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना। देखो, कोई भी वस्तु जितनी ज़्यादा ऊपर होगी, देखना दोस्तों, कोई वस्तु जितनी ज़्यादा ऊपर होगी उसमें स्थिति ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। स्थिति ऊर्जा क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन वो वस्तु जैसे जैसे नीचे की तरफ ट्रैवल करेगी दोस्तों, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होने लगेगी दोस्तों? घटने लगेगी। पोटेंशियल एनर्जी घटने लगेगी तो बढ़ने क्या लगेगी दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी दोस्तों बढ़ने लगेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ने लगेगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं लैंग्वेज बदल कर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? घटती है। क्या होती है दोस्तों? घटती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए कहाँ पहुँच गए हम? 29। 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 जूल किसके बराबर होता है? ये देखिएगा, 1 जूल होता है न्यूटन मीटर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूटन मीटर भी कहते हैं दोस्तों, और इसी को हम कहते हैं दोस्तों वॉट सेकंड। क्या कहते हैं? वॉट सेकंड। न्यूटन मीटर, वॉट सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ए और बी दोनों हो जाएंगे। इसके उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। लाउड स्पीकर
विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? तो जो लाउड स्पीकर है विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है दोस्तों? वो ध्वनि में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है दोस्तों? ध्वनि में बदलता है। ध्वनि में बदलता है। देखिए दोस्तों, हमने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल कर लिए हैं, ठीक है। ये इसकी आंसर की है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं हम लेकर आ रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी इन सारी क्लासों से। तो आप हमारे चैनल विद्या गुरुग्राम को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी की सारी क्लास अवेलेबल हो सकें। देखिए दोस्तों, हमने सारे के सारे क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में कवर करे हैं, 30 के 30 क्वेश्चन देखिए। और इसमें हमने कोशिश की है कि आपको थोड़ा थोड़ा बताया है डिटेल में। और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए हम एक अलग से क्लास लेकर आएंगे, जिसमें आपको सेपरेटली न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है दोस्तों। आज हमने सारी क्लास कवर कर ली है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।